प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। आप लोगों की डिमांड पर हम लोग लेके आ गए, हमारी पूरी टीम आप लोगों के लेके आ गई उत्तर प्रदेश पुलिस का ब्रह्मास्त्र बैच। मेरे भाई, ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है पता है? कि सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन ब्रह्मास्त्र फेल नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्मास्त्र बैच जो आप लोगों के लिए आया है, क्या हो 100% सिलेक्शन दिलाएगा आपको। एक सीट आपको कंफर्म है। जल्दी से लग जाओ आप लोग और हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, है ना। और कोई बच्चा अगर विस्तृत जानकारी चाहता है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। वहां से आपको क्या मिलेगा? टेलीग्राम लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आपको सारी विस्तृत जानकारी मिलेगी मेरे भाई। और आपको इंक्वायरी करके बैच के बारे में अलग से अपनी क्वेरी कर सकते हो, कुछ भी जानकारी लेना है। बात समझ में आ गई। और देखो यहाँ पे अभिषेक सर है, रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको, और हिंदी शालिनी मैम है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। अभिषेक सर आपके दूसरे वाले जो है मैथ्स पढ़ाएंगे। नवीन सर है आपके, डीके सर है जो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एंड यूपी स्पेशल। मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक अलग अलग टीम, मतलब इतनी बेहतरीन ढंग से आपको क्लासें करने के लिए। आप लोग क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ मेरे भाई। ऐसा मौका चूकने ना पाए। 52,000 से ज्यादा पद है मेरे भाई। 52,000। तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी पुलिस वैकेंसी, एक पद तुम्हारा होना चाहिए। तो ध्यान रखो, इसी उम्मीद के साथ हम लोग लगे हैं। और भी कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो और वहां से कॉल करके हमारे नंबरों पर वहां से सारी जानकारी आप ले सकते हो। आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं मैथ, ठीक है ना। और मैथ में पहला चैप्टर एकदम शुरू से जीरो से हीरो लेवल पढ़ाया जाएगा। मैथ में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक जो होता है, क्या होता है? यूनिट प्लेस पढ़ाएंगे। एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। यूनिट प्लेस, ठीक है ना। ये यूनिट प्लेस होता क्या है? मान लो कोई संख्या लिखी सर आपने, हमने एक संख्या लिख दिया, तो आप क्या बोलोगे? सर ये क्या लिखा है? ये लिखा है सर 5578। तो तुम्हें कैसे पता ये 5578 है? तुमने बोला सर हमने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5568 हो गया। तो तुमने जहां से पढ़ना शुरू किया, इकाई पढ़ा ना, तो यही है आपका इकाई का, ठीक है ना। सबसे पीछे वाला दाहिनी तरफ क्या होता है? इकाई का होता है। तो एक बेसिक चीज तो तुमने समझा। अब मामला क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन क्या देता है एग्जामिनर? जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपके पास, एक एक चीज एकदम ध्यान से समझना। मान लो हमने दे दिया 15 × 17 × 22 × 78 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? अब ये क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें एक नोट समझना है। नोट, ये नोट क्या है जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई। अगर कहीं पे किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, इकाई का अंक क्या हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 0, 1, 5, 6 हो, तो आपका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरा क्या नोट है? 5 गुणे में अगर तुम्हें सम संख्या मिल जाए तो इकाई का अंक 0 होता है, और 5 गुणे विषम संख्या मिल जाए तो इकाई का अंक 5 ही आएगा। आप समझ में आई? मतलब 5 गुणे में सम संख्या मिला तो इकाई का अंक 0 हुआ, और 5 गुणे विषम संख्या मिला तो इकाई का अंक 5 आया। और किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या का इकाई का अंक क्या होना है? 0, 1, 5, 6 ही। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना, तो इसको नोट कर लेना। अभी क्या बोला हमने? देखो अभी हम प्रूव करते हैं। 5 लिखा है ना भाई मेरे भैया, 5 गुणे में देखो इसका इकाई का क्या है? 5। इसमें क्या है? 7। इसमें क्या है? 2। इसमें क्या है? तो तुम्हें 5 गुणे में सम संख्या मिल गया तो इकाई का क्या हो गया? 0 हो गया। अब विषम से मतलब नहीं है, लेकिन जब तुम निकालोगे तो तब भी देखो 5 से क्या होता है? 35, 35 2 में 70। 70 गुणे में यहाँ क्या बचा आपके पास? 8।
इकाई का अंक लेना है, दहाई का अंक लेना नहीं। तो 0 गुणे में 8 क्या हो गया? 0। क्योंकि 0 से किसी संख्या को जब आप पूरा करते हो तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। बात क्लियर हुई? अगर 5 गुणे में सम संख्या मिला तो डायरेक्ट उत्तर दे देते, इसको करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल करते हैं हम लोग। यूपी पुलिस ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 495 गुणे 818 गुणे 777 गुणे 913। अब तुम्हें क्या देखना था? तुम्हें यहाँ 5 दिखा और यहाँ सम संख्या दिख गई, तो 5 गुणे सम संख्या क्या होता है? 0। क्योंकि इसका गुणा कराओगे 5 8 क्या होता है? 40, और 40 में इकाई अंक क्या है? 0। और 0 से किसी भी संख्या गुणा करने पर क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। आपका आंसर आ। तो हम दूसरा पार्ट लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नोट करते चलो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे प्यारे भैया। और अगर सारे बच्चे अभी तक टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किए हैं बैच के लिए, तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो। बैच का आरंभ हो चुका है, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स, मतलब बहुत सारी चीजें ढाले तरीके से मिल रही है ना, तो आप लोग उसको जल्दी से करना शुरू कर दो। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सवाल क्या किया गया है? में इकाई का अंक होगा, यूनिट में इकाई का अंक होगा। कैसे करोगे आप? कैसे करोगे? आपको देखा 7 यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखा 3, इसमें क्या है? 2। 7 तरीका 21, 21 दूना क्या होता है? 42, और 42 में इकाई का 2 है, क्योंकि दहाई का लेना नहीं है। किसी बच्चे को गुणा करना में दिक्कत होती है, ऐसे भी कर सकते हो। 7 त्रिमा 21 होता है, गुणे में 2, इकाई का लेना, दहाई का लेना नहीं। 1 गुणे में 2 क्या होता है? 2 होता है। हो गया आपका। ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, देखोगे जरा आप लोग, क्योंकि अभी एसएससी में पूछा गया था और पहले उत्तर प्रदेश दरोगा में आया था, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था, पूछा था इकाई क्रम, तो इसको पूरा नहीं जोड़ना है आपको। इकाई क्रम लेना है 3, यहां से 2, यहां से 5, यहां से 5, यहां से 8। अगर तुमने जोड़ा 3 2 5 5 10 5 15 15 8 कितना होता है? 23 होता है। 23 में इकाई क्रम 3 है, हो गया आपका आंसर। हो गया। याद समझ में आई बात? मतलब अगर प्लस दिया गया है तो प्लस करोगे, माइनस दिया गया है तो माइनस करोगे, गुणा दिया गया है तो गुणा करोगे। और ये नहीं जरूरी है तुमको कि तुम्हें अगर प्लस दिया गया है तो गुणा कर दो, ऐसा गलत हो जाए, है ना। ये अगर बरमाला कहा जाता है डालने के लिए दुल्हन के गले में, तो आप साली के गले में तो डालते नहीं। अगर डाल दिए तो पिटाई हो जाएगी, चप्पलों से ध्यान रखना, और हमसे अलग से कुट के आ जाओगे। बात समझ में क्या करना है। लेकिन मामला बिगड़ता कहां है? जब पावर वाली बात आ जाए, ध्यान से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पावर वाले जैसे आपके पास दिया गया है 413 की पावर 721, अगर घात वाली मिला तो घात 4 से बड़ी है तो 4 से भाग कर दो, इसे 4 से भाग। घात 4 से बड़ी है तो किससे भाग करोगे? 4 से भाग। और शेषफल को घात के रूप में लिख लेते हैं। शेषफल को, तो शेषफल मिलेगा उसको घात के रूप में लिख लेना है, घात के रूप में। बात समझिए, शेषफल को क्या करना है? घात के रूप में लिख लेना है। लेकिन यदि एक इसमें अपवाद है, यदि शेष 4 बचे, यदि शेष 4 बचे तो क्या करोगे? घात के, सॉरी, यदि शेष 0 बचे, यदि शेष 0 बचे तो घात के रूप में 4 लिखेंगे। क्या लिखोगे? 4 लिखेंगे। ध्यान, यदि शेष 0 बचता है तो घात के रूप में क्या लिखना है? 4 लिखना है। कंफर्म हो गया? पहले 4 से भाग देना, 1 2 3 बचता है तो पावर में 1 2 3 लिखोगे। लेकिन अगर 0 बचता है तो क्या होगा?
ऐसा भी हो सकता है पूरा पूरा कट जाए तो भाग के रूप में 4 लिखा है। चलो सवाल में अप्लाई करते हैं। 721 4 से बड़ा है ना, तो आप इसको भाग दे दो। जिन बच्चों को आता है वो ऐसे देंगे, वो दूसरी भी चीज बताते हैं। 721 है तो 720 कट जाएगा पूरा पूरा, एक शेषफल बचेगा। और जिन बच्चों को नहीं आता ऐसे करेंगे। 4 एकम क्या होता है 4, 3 बचा 32 हो गया। 4 अट्ठी में क्या होता है 32 कट गया और यहाँ पे 1 बचा, तो शेषफल कितना आया 1। और यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, बोलोगे सर यहाँ पे इकाई तो पहले 3 और शेषफल क्या बचा 1। तो इकाई का अंक लेना है और जो शेषफल बचा है उसको पावर में लिख देना। 3 गुणे में 1 क्या होता है 3 होता है, ये हो गया आपका अंक, ये हो गया आपका। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई देखो क्या बोलता है, 517 की पावर 418, 517 की पावर 418, ये आपने देखा। तो यहां देखोगे क्या होता है, इकाई में पहले 7। अब 418 को जब 4 का भाग लगाओगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16, शेषफल कितना बचेगा 2। 418 को जब 4 का भाग लगाओगे, 4 एकम 4, यहां से कटेगा 1 उतरेगा जाएगा नहीं, 0 उतरेगा 8, 4 चौका क्या होता है 16, शेषफल कितना बचा वही 7 की पावर 2 लिखा था। 7 की पावर 2 कितना होता है 7 7 49 होता है, और 49 में इकाई में क्या है 9 है। ये आपका बात क्लियर। एक सवाल का जवाब और बताओ जल्दी से, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक सवाल देखो, फिर सवाल को और बड़ा किया जाएगा। (516 की पावर लिखा है 972। अभी तुमको हमने लिखाया था कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0156 हो तो संख्या का इकाई 0156 ही होता है। मतलब अगर यहाँ पे देखा तुमने 6 लिखा तो इकाई क्रम 6 है, तो आपका उत्तर भी 6 हो गया। कैसे इसको प्रूव करते हैं हम लोग, इकाई क्रम क्या है 6, आपने 972 को जब 4 का भाग लिया तो 4 4 दूनी 8, 17 हो गया, 4 चौका 16, 12 हो गया, 4 3 12। मतलब पावर अगर यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 0, और 0 आता है तभी हमने लिखाया था इकाई क्रम क्या लिखना है 4। तो 6 गुणे 6 36, छक्का क्या होता है 200, मतलब 6 गुणे में 6 गुणे में 6 गुणे में 6, ऐसे भी कर सकते 36, ऐसे भी 36। इकाई का लेना है ढाई की 36, और 36 में इकाई का क्या है 6। तो वही हमने तुमको डायरेक्ट बताया था कि किसी भी संख्या का इकाई का 0156 हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0156 ही होता है। बात क्लियर हुई, करके बता दिया, यहाँ पे शॉर्ट कट भी। अभी क्या देखना आपको क्या करना है, एक चीज देखना है। अगर सवाल यही ऐसे पूछा जाएगा, जैसे यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था 513 की पावर 413 बोले 313 की पावर 818, ये दो सवालों को आप, तो ये डरना नहीं है, ये अलग अलग तुम हल कर लो ना। जैसे 3 है, 3 की पावर यहां से इकाई क्या है 3, 413 को जब 4 का भाग लगाओगे शेषफल 1 आएगा। ये भाग अब आप कर लेना क्योंकि हमने बार बार बताया है ना भाग करना। यहां से भी क्या लिखा आपने 818 को जब 4 से भागोगे 4 दूनी 8, 4 चौका 16, शेषफल कितना बचा 2, तो लिख लिया। तो यहां लिखा 3 आया और गुणे में ये 3 गुणे में 3, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, और 27 में इकाई का क्या हो गया 7 हो गया। आपका उत्तर इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आ रहा है ना। ऐसे एग्जाम में सवाल देता है आपको कि मेरे भाई डायरेक्ट कैसे देगा, उसको ध्यान से देखना मेरे प्यारे भैया। क्वेश्चन दिया 415 की पावर 808 गुणे 317 की पावर 1016 गुणे 1017। एक 161 की पावर 535, ये सवाल दिया गया। आप कैसे करोगे, 5 की पावर 808, किसी भी संख्या अंतिम अंक इकाई क्रम 0156 होता है तो उसका इकाई क्रम क्या होना है 0156 होना है, हमने बताया। तो इसमें इकाई क्रम तो डायरेक्टली 5 आ जाएगा, इसको हल नहीं करना, इसको हल करना, यहां से 7 लेना। 1017 को जब भाग दोगे
इससे 4 से, तो 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20, एक बचा, 4 चौका 16, मतलब शेषफल कितना आया, 1 आया। जो शेषफल आएगा वो पावर लिखोगी, और 0,156 होता है, क्या होना है, 0,156 ही होना है। तो 5 सतह 35 और 35 गुणे में कितना होता है, 35 ही होता है। उत्तर क्या आ गया आपका, 5 आ गया। बात समझिए, उत्तर क्या आ गया, 5 आ गया। ये आपका पहला वीडियो था, है ना। अभी तुमको आपको हमने बेसिक समझाए हैं, अगले पार्ट में हम इसको लेके आएंगे और बहुत बेहतरीन क्लास के साथ। और आप लोग क्या करना है मेरे भाई, आपका धर्म क्या है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। हमने बोला आ गया है बेहतरीन सा बैच आपके लिए, ज्वाइन करना ना भूलें, एक बेहतरीन टीम के साथ, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन टीम के साथ ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, वहां से जुड़ी सारी जानकारी आप अपने माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से या खुद कॉल करके क्वेरी ले सकते हो। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।